हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का। यह प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, वहीं गैलीलियो ने दूरबीन की खोज, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन की, वहीं केपलर ने ग्रही गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। नजर डालते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह या फिर पुच्छल तारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रह। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और या फिर सौर तारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपग्रह। देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केपलर। आपको बता दें कि केपलर ने ग्रही गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। इनमें प्रथम नियम है दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम है क्षेत्रफलीय नियम और तीसरा नियम है आवर्त का नियम। देखते हैं अगला प्रश्न। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या फिर 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र या फिर बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। देखते हैं अगला प्रश्न। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध आते हैं। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निहारिका। निहारिका को हिंदी में नेब्यूला भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है या फिर अधिक होता है जब सूर्य से दूर होता है या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपके ऑप्शन है 87, 88, 89 या फिर 90। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 88। देखते हैं अगला प्रश्न। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर। देखते हैं अगला प्रश्न। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शनि। पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं। पार्थिव ग्रहों में शामिल है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखते हैं अगला प्रश्न। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 6, 5, 4 या फिर 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। देखते हैं अगला प्रश्न। सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण या फिर मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? आपके ऑप्शन है बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण या फिर शुक्र और अरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण, जबकि अन्य सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य को। देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या फिर अभिनव तारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिनव तारा। आपको बता दें कि एक तारा अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जब यह लगभग अंतिम अवस्था या मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है तो इसे अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा कहा जाता है और इस अवस्था में तारे की चमक अत्यधिक बढ़ जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? वह वैज्ञानिक थे न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर स्थल मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी खोल होता है जिससे प्रकाश निकलता है। असल में हम सूर्य या किसी भी अन्य तारे में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर समताप मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्णमंडल। सूर्य के वायुमंडल का निम्नतम स्तर जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित होता है उत्क्रमण मंडल कहलाता है, और इस उत्क्रमण मंडल से ऊपर लगभग 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहा जाता है। नजर डालते हैं आज के अगले प्रश्न पर। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखते हैं अगला प्रश्न। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर पेरिजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपसौर। सूर्य जब पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है तो वह स्थिति अपसौर की होती है, और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है तो वह स्थिति उपसौर की होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर पेरिजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपसौर। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या फिर प्लूटो तथा सूर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है शांत प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% या फिर 54%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 71%। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्य, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र और पृथ्वी ग्रह हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? आपके ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीलियम। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आपके ऑप्शन है 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या फिर 10 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300, 56, 36 या फिर 88। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 88। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध या फिर वरुण तथा प्लूटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध।
नजर डालते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो या फिर शनि। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध। देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल या फिर वरुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध। देखते हैं अगला प्रश्न। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी या फिर बुध, मंगल, शुक्र या फिर यम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल या फिर बुध तथा बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र। देखते हैं अगला प्रश्न। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? आपके ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए शुक्र। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शुक्र। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। सुपरनोवा क्या है? यह एक ग्रह क्या है? यह एक ब्लैक होल है, यह एक पुच्छल तारा है या फिर यह एक मृत प्राय तारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यह एक मृत प्राय तारा है। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने, एमंडसेन ने, तस्मान ने या फिर जॉन केबॉट ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी ने। देखते हैं अगला प्रश्न। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिगो वेस्पुची, पियरी या फिर एमंडसेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एमंडसेन। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है प्रोक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र या फिर सूर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रमा। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी की आकृति सर्वोच्चतम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? आपके ऑप्शन है चतुष्फलक से, दूसरा है नारंगी से, तीसरा है विषुवत रेखा से या फिर चौथा है लध्वज गोलाभ से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लध्वज गोलाभ से। आपको बता दें कि पृथ्वी की आकृति लध्वज गोलाभ के समान है। यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? आपके ऑप्शन है 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या फिर 3 डिग्री प्रतिदिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 डिग्री प्रतिदिन। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है या फिर न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? आपके ऑप्शन है मार्च, जुलाई, सितंबर या फिर जनवरी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जुलाई। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या फिर मार्च? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जनवरी। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इस वजह से तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह किस तथ्य से स्पष्ट या फिर सिद्ध होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पांचवा, यानी कि आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी पांचवें स्थान पर आती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य या फिर बुध एवं शुक्र के मध्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आपके ऑप्शन है 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और यह स्थिति उपसौर की होती है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 20 सितंबर को या फिर 4 जुलाई को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 जुलाई को, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और यह स्थिति अपसौर की होती है। नजर डालते हैं अगले प्रश्न में, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.5 दिन में या फिर 365.75 दिनों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 365.25 दिन में। आप सभी को पता है कि हर 5वें वर्ष एक लीप वर्ष होता है और ये जो 365.25 दिया हुआ है, तो ये 25 का मतलब है 6 घंटे से, यानी कि 24/4, और यही हर साल के 6 घंटे जुड़कर 4 साल में हो जाते हैं 24 घंटे, और ये 5वें साल एक लीप वर्ष के रूप में जुड़ जाता है। तो उस वर्ष पृथ्वी पर दिनों की संख्या 366 हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रमा। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, दिन व रात होने के क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में या फिर 42 वर्ष में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4.2 वर्ष में। देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। आपको बता दें कि अपसौर की स्थिति में 50 लाख किलोमीटर दूरी अधिक हो जाती है और उपसौर की स्थिति में 50 लाख किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट या फिर 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, वह तिथि जब रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, वह तिथि दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है या फिर वह तिथि जब वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 22 दिसंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 66.5 डिग्री।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2 या फिर 8? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ज्ञात उपग्रह है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 घंटे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी। यानी कि दूरी की दृष्टि से पृथ्वी, बुध और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 66.5 डिग्री। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आपके ऑप्शन है वर्ष भर, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च और 23 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 मार्च और 23 सितंबर। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुब्धक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो आपके ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी या फिर कोपरनिकस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोपरनिकस। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? आपके ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। यानी कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आपके ऑप्शन है नीला, लाल, सफेद या फिर काला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, काला। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, पृथ्वी की परिधि है 35,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर या फिर 47,050 किलोमीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40,075 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? आपके ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 21 मार्च? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 जून। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह की। अब देख लेते हैं आज का 7वां एवं आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर बुध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुध। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।